पत्नी का नामांकन दाखिल करवाने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे मनगवा से पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति। जनता से न्याय की कही बात। आज मनगवा पूर्व विधायक पंचूलाल अपनी पत्नी पन्नाबाई का नामांकन दाखिल करवाने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। अभी जब तक संबल नहीं आया है, संभवतः हो सकता है कि पार्टी इस बात पे विचार करे कि नहीं ऐसे निर्दोष को ना मारा जाए, तो संबल दे भी सकती है, तो पार्टी की तरफ से हो जाएंगे। अगर नहीं देगी तब तो निर्दलीय में फॉर्म तो डाली ही और जनता के बीच में न्याय की अदालत मांगने के लिए जाएंगे कि न्याय मुझे दिया जाए, क्योंकि एक गरीब आदमी के साथ इस तरह से विश्वासघात किया गया। हम जब से अपना होश आवाज संभाले और जैसे ही जाने, तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा और हमारे खून में रंग रंग में ही भारतीय जनता पार्टी बन गई। सदैव रीति नीति और सिद्धांतों का पालन करते रहे और 98 से मैं देवतलाव से विधायक रहा, जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं बनता था। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर के चुन करके आए, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी का खाता विधानसभा में, लोकसभा में, सभी में खुलना शुरू हो गया। निरंतर 2 वर्ष तक हम 2 पंचवर्षीय देवतला विधानसभा क्षेत्र से रहे। फिर परसीमन हुआ। परसीमन के बाद मनगवा विधानसभा क्षेत्र से जैसे मुझे चुनाव लड़ने का अवसर ये था कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मेरा टिकट काट दिया गया और टिकट काट करके मेरी श्रीमती जी को दिया गया। श्रीमती पन्नाबाई भी वहाँ से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। जब दोबारा फिर फॉर्म भरी तो दोबारा मध्य प्रदेश में हमको लग रहा है कि दूसरे स्थान में हारने वालों में से थी, कम वोटों से वो चुनाव हारी। फिर मुझे टिकट दिया गया 18 पे, हमने चुनाव लड़ा और ये रीवा जिले में सबसे अधिकतम मतों से ये क्षेत्र में अभी आप क्या समस्या मान रहे हैं विकास के क्षेत्र में? अभी तो विकास का प्रश्न ही नहीं रहा। अभी तो सिर्फ ये रहा कि पार्टी ने टिकट अभी तक नहीं दिया। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? किसके कारण पार्टी? देखिए, पार्टी के टिकट के जिम्मेदार हम यहीं के कुछ नेताओं से मानते हैं, क्योंकि उस भगोड़े को टिकट दिया गया। वो 4 दल बदल करके अभी आया और 4 दिन के अंदर वो पार्टी का सिंबल प्राप्त कर लिया। और वो ये कह भी रहा था अपने मुखारबिंदों से कि मैं यहाँ पार्टी पे आया हूँ, तो मैं टिकट लेने के लिए आया हूँ, चुनाव लड़ने के लिए आया, कोई काम करने के लिए नहीं आया। और उन्होंने कहा कि टिकट मैं खरीद लूँगा, और वाकई ऐसा हुआ कि वो टिकट खरीदी गई और टिकट खरीद करके वो आया। पहले वो बहुजन समाज, हम जब से 98 से चुनाव लड़ते थे तो वो पहले बहुजन समाज पार्टी में था। कमों में, पुलियों में लिखता था ना इंजिंग नारेंद्र प्रजापति, इंजिंग नारेंद्र प्रजापति। फिर अपना दल पे आया, अपना दल पे भी उसका नहीं लगा कोई। फिर कांग्रेस पे आया, कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिली, तो फिर अब भाजपा पे आया और 4 दिन में उसको टिकट प्राप्त हो गई। ये पहला इतिहास है कि इस तरह से टिकट का वितरण हुआ। हमने पार्टी से ये भी कहा, पत्रकार वार्ता भी कहा कि भाई अगर हमारा कोई दोष हो तो मुझे बता दिया जाए। हमने कौन सा पार्टी के रीति नीति का पालन नहीं किया हूँ, क्यों मेरे गरीब आदमी के साथ ये घात की जा रही, परंतु आज तक कोई इस बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए मुझे विवश होकर के और ये फॉर्म डालना हमें पड़ा और हमारी श्रीमती जी वहाँ से चुनाव लड़ी। नरेंद्र जी का कहना है कि पार्टी में आप ही उनको लाए हैं, मैं आपका आशीर्वाद नहीं। देखिए, पार्टी में हमने नहीं लाया, पार्टी में लाए हैं गिरीश गौतम जी, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो पार्टी पे लाए हैं। साइकिल यात्रा जब थी उन्होंने पट्टा पहना और आज तक वो सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है साहब। ना तो जिलाध्यक्ष द्वारा एक ये सदस्य बनाया गया, ना सक्रिय कार्यकर्ता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया। ये बड़े आश्चर्य का और दुख का बात है। जब आपको टिकट नहीं, परंतु एक बात मैं ये भी कह देता हूँ कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र एक विश्वविख्यात विधानसभा क्षेत्र है। अभी आपने जिला पंचायतों में देखे होंगे कि एक गिदौआ केवट था, और गिदौआ केवट एक निर्धन व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था और उसका चुनाव चिन्ह 2 पत्ती मिला था। और 2 पत्ती वो सिर्फ डगाली के 2 पत्ती तोड़ करके मतदाताओं के पास जाता था, आशीर्वाद लेता था कि ये 2 पत्ती चुनाव चिन्ह मेरा है। जो उनसे पूछते थे कि पर्चा भी है क्या, तो बोले कि नहीं पर्चा है, और साइकिल से प्रचार करता था।
तो मनगमा की जनता ने, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग लड़े रहे, धराशायी हो गए और उस गरीब व्यक्ति को जनता ने फैसला किया। तो मनगमा एक अलग ही इतिहास रचती है। क्या मानते हैं आप, निर्दलीय होंगे फिर भी बने जनता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने ही चुनाव लड़ा रही है, अपने से चुनाव नहीं लड़ रही। हमारी मनगमा क्षेत्र की जनता इसलिए चुनाव लड़ा रही कि हमारे साथ जो अन्याय किया गया है और इस भगोड़े को टिकट दिया गया है, इसको जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी और जनता ने हमको आशीर्वाद देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से गदौगा को अगर जिता सकती है मनगमा की जनता, तो क्या पंचूलाल को नहीं जिताएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आपसे संपर्क किया है? देखिए, वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क यहाँ की नेताओं ने किया, परंतु अभी मध्य प्रदेश के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने अभी कोई संपर्क हमसे नहीं किया, ना तो कोई ऐसी चर्चाएं की। बगावत कर रहे हैं भाजपा से? जी, भाजपा से बगावत? अभी तो बगावत करना होता तो हम काहे को फॉर्म डालते। हमने तो अभी कहा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी पे फॉर्म डाल रहा हूँ, और एक जब जैसे हमने डंडे पे झंडा लगाया, और अगर झंडा निकल गया तो फिर डंडा ही भर रह गया। तो अभी तो दोनों है, या झंडा मिलता है या डंडा मिलता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अभी क्षेत्र में क्या अधूरा काम है? भाई निर्दलीय हमने दोनों फॉर्म भरा है ना, अभी कहा निर्दलीय। क्षेत्र में क्या अधूरा काम है अभी? अरे अधूरा काम क्या अधूरा काम है? काम तो बहुत सारे पूरे हो चुके हैं। अधूरा काम ही नहीं करना चाहिए। अधूरा काम कौन कौन सा फार्म भरे भारतीय जनता पार्टी का? जी, कुछ न कुछ तो मुद्दा होगा विकास। अब हम तो भर दिए हैं, अब हम नहीं बता पाएंगे कि कौन और भर रहा है। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी का भरा है? हमने एक फॉर्म भारतीय जनता पार्टी पे भरा है। शायद है पार्टी इस बात पे विचार करे कि इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जाति किया जा रहा है, ऐसा न करे, क्योंकि जब तक सिंबल नहीं अलाट होता तब तक कोई वो प्रत्याशी नहीं माना जाता। सिंबल आने पर ही प्रत्याशी का चयन होगा।